प्रदीप जी भाई साहब निवेदन करूंगा, फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन रख दीजिए भाई साहब। जब महंगी चीज़ सामने तो सस्ती चीज़ रख देनी चाहिए कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता, और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बड़े भाई साहब मयंक जी आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, इनके भाभी जी भी आई हैं, आंटी जी भी आई हैं, प्रणाम करता हूँ। मैं बता दूँ भाई साहब, हमें तो देखो जो दिखता है हम तो वो लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। हम लोग भी जोश में आ जाते हैं। परसों एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर बोल दिया कि ने जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, मैं चौड़ा हो गया, मैंने वाह तारीफ़ हो रही है। वही बात दोहराता हुआ पूरी गली में दौड़ता हुआ गया, मैं अपनी गली में जा रहा था, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल नाली में चली गई, और नाली में ऐसी जगह चली गई जहाँ पर जगह नहीं थी, घुस के निकाल लेते उसको। मैं जोश में था, मैं कह रहा था जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। लड़के ने रोक लिया, बोले अंकल जी यहाँ को आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले कुछ बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बोल रहे। बोले क्या बोला? मैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। बोले रवि मतलब? मैंने सूरज। कवि मतलब? बोले मैं। इसका मतलब जहाँ सूरज या सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ पहुँच जाओगे? मैंने पहुँच जाऊँगे। बोले जी हमारी बॉल ऐसी जगह पहुँची है। ताली वाली खोलो भाई सब जरा, इतना आसान नहीं कवि बनना, बहुत मुश्किल है, क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब, ये अमित जी ये बैठे हैं भाई साहब, जब क्या रंगीले आदमी हैं। इनका फ़ोन आया मेरे पास में, और प्रतीक भाई क्या कर रहे हो? मैंने क्या कर रहे हैं जी? कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बोले बहुत हो गया, आओ घूमने चल रहे हैं। मैंने कहाँ चल रहे हैं? बोले कुंभ लग रहा, कुंभ में चलेंगे। चलो जी अच्छी बात है, हम चले गए भाई साहब। मैंने कहा जी अकेले चल रहे हैं भाई साहब, एक काम करो किसी एक और को ले लो। बोले किसे ले लो? बोले ये पीड़ित है स्वदेश, इसे ले लो। मैं ले लो, जिसे भी ले लो। तीनों चले गए भाई साहब महाकुंभ में दर्शन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए महाकुंभ में एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर 3 बोटों को मिलाया गया और बीच में स्नान करा रहे थे। आप लोगों ने देखा? आपने देखा बाबू जी? और किसी ने देखा? आपने भी देखा? अच्छा देखा किसी ने भी? मैंने भी देखा, बस कह रहे हैं सब। हाँ था वहाँ पे, हम गए वहाँ पर। उसमें खास बात थी। क्या खास बात थी बाबू जी? आप तो गए थे, आपको नहीं पता, मुझे पता। कवि कौन है? मैं हूँ, मैं बताऊंगा। उसमें क्या था जी, अगर आप डुबकी लगाओ तो डुबकी लगा के अगर आप आवाज़ मारोगे तो आवाज़ इको हो जाती थी। वहाँ पर 3 बोट लगी हुई, छोटी सी जगह, वहाँ कूदो, डुबकी लगाओ, आवाज़ बोलो, इको हो जाती थी। स्वदेश कूद पड़ा, लगाया। बोले जी मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या? बोले यहाँ आवाज़ इको हो रही है। बोले इको हो रही कैसे? बोले अपना नाम लो तो मज़ा आता है। स्वदेश ने कूदा, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, आवाज़ लौट के आ गई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, स्वदेश यादव। बोले भैया जल्दी से आओ, मज़ा आ रहा है। मैं भी आ गया, मैंने भी डुबकी मारी, मैंने आवाज़ मारी प्रतीक गुप्ता, आवाज़ लौट के प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। अरे मैंने अमित जी आप भी आओ, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले आवाज़ इको हो रही है, मज़ा आ रहा है, आप भी कूदो। भाई साहब कूद गए उसमें। उन्होंने बोला अमित अग्रवाल, ना अमित आए ना अग्रवाल। बोले अरे क्या मजाक लग रहा? मैंने जी हमने तो करा अभी, हमने स्वदेश दोबारा करो, दोबारा कूदे, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, यादव यादव। इतने यादव तो पूरे शहर में जितने लौट गए। फिर मैंने आवाज़ लगाई प्रतीक गुप्ता, आवाज़ आई प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। वैसे एक बार और ट्राई कर लो। अमित जी सीधे आदमी, आप जानते ही हो, कूद गए बेचारे दोबारा। फिर आवाज़ लगाई अमित अग्रवाल, ना अमित ना अग्रवाल। भाई साहब गुस्सा आ गया, बोले नहीं गलत बात होगी। मैंने जी आप पीछे को, हम कवि हैं, हमने बात करी, हमने जल को हाथ में लिया, हमने कहा ये जल, हे प्रयागराज के जल, हे त्रिवेणी संगम, ये बहुत गलत बात है। जब इस जल में स्वदेश यादव प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज लौट कर आती है स्वदेश यादव। जब प्रतीक गुप्ता इसमें प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज लौट के आती है प्रतीक गुप्ता। लेकिन जब इस शहर के गणमान्य व्यक्ति अमित अग्रवाल जी जो सबको जोड़ कर रखते हैं, जब वो उसमें स्नान करते हैं, कूदते हैं, अपने आवाज लगाते हैं, उनका नाम लौट के नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। जल देवता प्रकट हो गए साहब, कवि हैं हम। जल देवता आए, बोले प्रतीक गुप्ता चुप रहो। हम चुप हो गए। बोले इनका नाम लौट के नहीं आएगा। मैंने जी क्यों नहीं आएगा? बोले क्योंकि इस पूरे शहर में, इस पूरे देश में स्वदेश यादव का कोई जवाब हो सकता है। इस पूरे शहर में, पूरे देश में प्रतीक गुप्ता का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन इस पूरे देश में अमित अग्रवाल का कोई जवाब नहीं है। अमित जी जैसा आपने कही थी मैंने बोल दिया। ताली वाली बजाओ भाई साहब। देखो भाई साहब मयंक जी बहुत समझदार हैं। वो ये कह रहे थे कि जब तारीफ कर दिया तो थोड़ा लिफाफा डबल कर देना।
मैं तो एक बार कहता हूँ मयंक जी के लिए एक बार ताली वाली बज जाए। मैं तो ऐसा श्रोता होने चाहिए। मैं बता दूं अमित जी, इस देश में कितने भी अध्यक्ष हों, कितने भी अच्छे अध्यक्ष हों, एक बार मुझे अध्यक्ष बना के देख लो, मुझसे अच्छा अध्यक्ष नहीं मिलने का। रोहित पांडे, मैं धरती का सबसे अच्छा बड़ा भाई हूँ, विश्वास नहीं है तो मुझे बना के देख लो। स्वदेश यादव, मैं इस धरती का सबसे अच्छा मित्र हूँ, अगर विश्वास नहीं हो तो मुझे बना के देख लो। ज्ञानेंद्र बाबू जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा बेटा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बना के देख लो। दीपाली जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा पति हूँ, विश्वास नहीं हो तो मेरी पत्नी से पूछ लो। प्रैक्टिकल कभी हूँ मैं तो। अगर आप देखो ये दोनों कितने अच्छे बैठे हुए हैं, अरे हम दोनों को देखो, ये बैठी मैं बैठा, ऐसा लग रहा है जैसे बुलडोजर पर ना एक्टिवा खड़ा हो। ताली वाली कमजोर है भाई साहब, आप ताली वाली खोलो। मैं दीपाली जैन जी को बुलाना चाहता हूँ। दीपाली जैन जी इस देश की बहुत बड़ी स्टार हैं, ये लेखिका हैं, राइटर हैं, ये वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, क्राइम पेट्रोल में, जो मर्डर करके भाग जाती हैं। ये मैगजीन पर कवर फोटो आते हैं इनके। ये बहुत अच्छी कवित्री हैं, ये बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, ये धरती के सारे काम कर लेती हैं, बस अपने घर का काम छोड़कर। उसके लिए उन्होंने अपना पति रखा हुआ है। ताली वाली खोलो भाई साहब। मैं 4 पंक्ति देश की बड़ी कवित्री को बुलाना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे से निवेदन पर आए हैं कि राजा बन जाओगे तुम घर के तो अपने, किंतु रानी जैसी घर में घर वाली होनी चाहिए। कि राजा बन जाओगे तुम घर के तो अपने, किंतु रानी जैसी घर में घर वाली होनी चाहिए। और ससुराल जाने का तो मन भी करेगा, किंतु वहाँ मन मोहने वाली साली होनी चाहिए। और हास्य से हंसेंगे सब, व्यंग से जगेंगे अब, हास्य व्यंग रूपी एक थाली होनी चाहिए। और दीपाली जिसे सुननी हो कविता जो जोरदार, आप सबकी जोरदार ताली होनी चाहिए। दीपाली एक्चुअली कवि होना या प्रोफेसर होना तो इनका बाद का काम है, असली काम ये यही किया करते थे। मैं अभी यही काम करता हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मैंने तभी तो बता रही हूँ सबको। बड़े मन से सुनाया स्वदेश ने, यहाँ बहुत अच्छा सुनाया, आप सबने बहुत मन से सुना, बहुत तालियां बजाईं। और एक बात शाश्वत सत्य जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहती हूँ आज, कि जब कोई कवि इतना अच्छा सुनाता है, उसे इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा, इतनी वाहवाही मिलती है, तो बहुत खुशी होती है, मन से बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। बाकी सबकी छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। अभी प्रतीक जी बैठे हैं, कभी कह रहे थे भारी भरकम कवित्री बुलाई है, कभी कह रहे थे बुलडोजर बैठा हुआ है। पहली बात तो ये कि मैं आती हूँ गाजियाबाद से, तो जहाँ हमारे योगी बाबा खुद नहीं जा पाते हैं ना, वहाँ वो अपना ये बुलडोजर भेज दिया करते हैं। अब दूसरी बात ये कि देखो जी, हम तो हैं बढ़िया लोग, उधारी हम किसी की रखते नहीं। तो उन्होंने बहुत कुछ मेरी प्रशंसा में कह दिया, तो पहले मैं इनकी उधारी उतार दूं, कविताएं उसके बाद ही होगी। अब हाँ तो सुनो कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। ये खैर, इन्होंने जब मुझसे इस कार्यक्रम की बात की, प्रतीक जी ने जी। पहले मेरा मूड नहीं था, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही बाहर की यात्रा करके कवि सम्मेलन करके आई हूँ, तो मैं थकान में थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं नहीं करती। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरठ क्लब का कार्यक्रम है जी। मैंने कहा मेरठ क्लब का नहीं छोड़ा जाएगा कार्यक्रम, कारण ये कि कहीं का भी प्रोग्राम छोड़ दो, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग साड़ियाँ कैसी चल रही हैं, लेटेस्ट मेकअप कैसा चल रहा है, हेयर स्टाइल कैसा चल रहा है, भाई फिर तो मेरठ क्लब में आना पड़ेगा। तो मैं सही बताऊं, मैं अपनी जान में बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई हूँ। गाजियाबाद के बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार से आती हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से। तो मेरी सास ने मुझसे कहा भाई वहाँ जा रही हो जरा ढंग से बन करके जाना, तो मैंने अपनी सबसे टॉप की साड़ी निकाली। पर जैसे ही यहाँ आकर के मैंने भाभी जी को देखा, तो देखते ही मेरे मन में ये 4 बातें आई। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार, और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार। तो चलिए, इतने सुंदर, इतने
खूबसूरत चेहरे मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आप सबको बताती हूँ। हम जो महिलाएं होती हैं ना, हमारी उम्र के 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर 16-18 साल तक का, ये बैठी हैं बच्चियां। दूसरा फेज होता है 18 से लेकर के 25 साल तक का। और तीसरा फेज होता है 25 से लेकर 40 तक का। फिर हम रुक जाते हैं 40 अब बात हुई है भाभी जी के मन की। जो यहाँ ये 40 साल की खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं ना, इनके लिए कहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तभी गुलाबी नोट बंद हुए। अब एक बयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये खूबसूरत चेहरे रह लेंगे और गुलाबी नोट रह लेगा। अच्छा, ये प्रतीक जी बीच बीच में बिल्कुल इस तरीके से टोक रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है पिछले जन्म में मेरी जेठानी थे। बस देख लो। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, भाभी जी लगातार, भाभी जी ने पहले ये कहा अभी तो 2 ही केस हुए हैं, आप कह रहे 3 ड्रम। भाभी जी पहले मुझे ये बताओ भाई साहब कहाँ बैठे हैं? अच्छा, मैं इतनी देर से सोच ही रही थी, प्रतीक गुप्ता बहुत देर से आए, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। स्वदेश यादव आया, बेचारे ने 15 मिनट, इसने भी तबीयत की झाऊ झाऊ मचाई। भाई साहब एक ताली बजाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं सोच तो रही थी, मैं ना कहीं तो झोल है मामले में। पर मैं सही बताऊं, मेरी नजर आपसे हट नहीं रही थी। भाई सफेद शर्ट पे काली मूछे ताव वाली, और नजर हटे तो हटे कैसे? वाह, ये बताओ आप जरा। भाई साहब के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। बस। अच्छा, मेरे को अब यकीन होता जा रहा है मेरी एक ही जेठानी नहीं थी, एक इधर भी बैठी हुई है। नहीं, अच्छा, ये प्रोफेसर हैं पेशे से, पता नहीं, अब खैर बच्चों का भविष्य तो वो ही जाने, भगवान ही जाने। पर जब मुझे यहाँ बुलाया तो कहते हैं देखो मैं हूँ प्रोफेसर, एलीट क्लब है, बड़े बड़े लोग हैं शहर के सारे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कुछ भी उल्टा सीधा ना सुना दो। तो मुझे इन्होंने समझाया कि मुझे यहाँ क्या करना है। तो सुनो क्या समझाया। कहते हैं जरा सी भी गलती करी जो कुछ बोलने में, मंच पे ही तुझको मैं मुर्गा बनाऊंगा। प्रोफेसर है ना, कॉपी दूंगा साथ में, छड़ी लूंगा हाथ में, एक एक लाइन 10 बार लिखवाऊंगा। और बड़ा नाम हो गई है तो ना सोच लेना कहीं से भी अपनी, मैं टीचरगिरी भूल जाऊंगा। और कविता सुनूंगा लंबी वाली तुझसे मैं, और गलती पे अग्रवाल साहब से पिटवाऊंगा। देखो स्थिति क्या होती जा रही है हम लोगों की। और ये कह रहे हैं कि भारी भरकम कवित्री आई हुई है यहाँ पर। अच्छा, वैसे तो एक बात है, ये तो अपनी मर्जी से काले पहन करके आया है, मुझे इन्होंने जबरदस्ती पहनवा के बुलवाया। मैंने कहा ये प्रेशर क्यों है कि काला ही पहन के आना, काला ही पहन के आना। कहते तुम्हें पता नहीं है दीपाली, मेरठ शहर के सारे बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं वहाँ पर, एक आध बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा भी तो चाहिए हम।